हाँ जी, तो दोस्तों कहाँ है वो मेरे इंडियन दोस्त जो कि कल तक चांद पर पहुंचे हुए थे, मार्स पर चढ़ के बैठे हुए थे भाई। ऊपर बैठ के यूएफओ की जो स्पेसशिप्स घूम रही है उनके ऊपर टाकियां मार रहे थे कि भाईजान ये मैच तो अपना है। ये आ गया अपना कैप्टन गिल है। गिल आ गया भाईजान, नए माइंडसेट का कप्तान आ गया है, लेजेंड किस्म का कप्तान आ चुका है भाईजान, विराट कोहली 2.0। अबे भाई आ जाओ, वापस आ जाओ, आ जाओ भाईजान, जमीन पे वापस आ जाओ। वो कहाँ है वो लोंडा जो कल स्टेटमेंट देकर गया था वाशिंगटन? सुंदर सुंदर साहब कहाँ हो, जरा सामने आओ। सुंदर साहब कल भाई स्काई स्पोर्ट के ऊपर बैठकर कहकर गए थे कि हे ये तो लंच तक हमने गेम खत्म कर देना है, आफ्टर लंच मैच फिनिश्ड है भाई। मैं कह रहा हूँ आफ्टर लंच तो इंडिया जीत जाएगा, मसले वाली गल ही कोई नहीं। स्काई स्पोर्ट पर नासिर हुसैन ये बार बार कह रहा था भाई कि हाँ आपको यकीन है कि आप टाइम बता रहे हो जो हमें हो जाएगा खत्म। उसने कहा उस्ताद जी गल ही कोई नहीं, ये लंच तक तसा गेम ही मुका देना है। और बड़े हमारे जो है ना वो दोस्त सोशल मीडिया पे उछल रहे थे कि ये देखा, ये होता है माइंडसेट, ये होता है असली कप्तान वाला माइंडसेट। ये बात कह दी, वो कह दिया, अग्रेशन अब देखना, अब पता चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। हाँ भाई चल गया पता है, हो गया जो हूं सुकून, या ये होर करवानी जे वो तो यही है, ये होर करवानी है। भाईजान पहले ही कहा था, जब शुभमन गिल ने वो उंगली की थी, वो हरकत की थी, पहले ही कहा था भाई बचो बचो इन बंदू से, ये इंसान नहीं है भाई, बला है, बला रोबोट के बच्चे हैं ये, बचो इनसे। क्या वो भाई जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक भाई नेक्स्ट लेवल। उन लोगों ने ना ये जो इन्होंने हरकतें की थी, उन लोगों ने इसको घोल के पी लिया था और अलग ही गुस्से के साथ बॉलिंग कर रहे हैं भाई। जोफ्रा आर्चर तो मार रहा है बंदों को पकड़ पकड़ के, विकेट लेने के लिए। तो पता नहीं, मुझे लगा वो जा ही नहीं रहा था भाई। वो सिराज को तो उसने इंटेंशनली हिट की है ना, बॉडी के ऊपर अटैक किया उसने फुल ऑन सिराज की। तो मतलब भाई मैं क्या ही कहूँ। अब ये कह रहे थे कि भाई हम जो है ना लंच के बाद से मैच खत्म कर देंगे और हम तो जीत जाएंगे। और जब हालात देखे हैं, हकीकत देखी है, तो लंच तक तो कब्र खोद दी इंडिया वालों की। इंग्लैंड के बॉलर्स ने खोद दी भाई इनकी हर चीज लंच तक। हाँ, लंच पर जब ये लोग गए हैं तो इनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मैच तो वहीं पे डन एंड डस्टेड था भाई। वो तो भला हो उसके बाद जो जडेजा और बुमराह ने पार्टनरशिप लगा दी, मैच को थोड़ा सा अलाइव कर दिया। भाई मैं कह रहा हूँ सैल्यूट करना चाहिए इनको, जडेजा को, जिसने उसके बाद मैच को सेव किया। अदरवाइज हालात सेव करने वाले नहीं थे। इंडियन टीम की हालत बहुत पतली हो चुकी थी। और मैं यकीन से आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं आपको ये बात एक बताता हूँ, आपको यकीनन इस बात को समझना चाहिए और समझ आनी भी चाहिए। पिछले मैच में इंडियन बैटिंग डोमिनेट करती है इंग्लैंड की बॉलिंग को, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है कि इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक मतलब बिल्कुल नथिंग बॉलिंग अटैक था भाई। उसमें कौन सा बॉलर आपको लग रहा था कि बड़ा, मैं कह रहा हूँ तगड़ा बॉलर है? क्या लग रहा था आपको? शुएब बशीर एक नया यंगस्टर है भाई, उसको खुद पता नहीं है बॉल करवानी कहाँ पे। कोई वो इम्पैक्टफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी तक तो नजर नहीं आया। वो जोश टंग था भाई, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कुछ। ब्राइटन कार से गेंद हो नहीं रही थी पिछले मैच में। मतलब कोई भी इंग्लैंड का बॉलर उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था जिस तरह से उसको करनी चाहिए। और ना ही इंग्लैंड की वो बॉलिंग अटैक थी जिसको बड़ा कोई इंडिया का डोमिनेट कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं थी भाई। और इस मैच में फर्क ये आया है कि सिर्फ एक जोफ्रा आर्चर आया है। आर्चर भी कोई इतना भाई कोई हवा बॉलर नहीं है, लेकिन उसका नाम है, चलो डराता तो है ना भाई, एक उसका नाम है। उसके वापस आने से इतना इंपैक्ट पड़ा है कि भारतीय प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल लम्या लेट हो गए हैं। वो आपके कप्तान साहब जो इस सीरीज में 600 रन मार चुके हैं, 600 मार चुके भाई। भाई ये 600 600 600 600 सुन सुन के पक गए हम लोग। वो आपके कप्तान साहब फेल्ड हो गए और ऐसे मोमेंट पे फेल हुए हैं जहां पे उस बंदे ने पंगा लिया, जहां पे उस बंदे ने माहौल क्रिएट किया, जहां पे उसको परफॉर्म करना लाजम था, वहां पे वो बंदा फेल होके चुपचाप बाहर चला गया। और अब उसके ऊपर कोई बात भी नहीं आएगी क्योंकि 600 रन 600 रन 600 रन भाई, वो 600 रन जो है वो आपके गले की घंटी बज जाएंगे और बन जाएंगे और फिर वो बजते रहेंगे और आप उससे तंग आते रहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब इंग्लैंड की बॉलिंग तो भाई थी नहीं ना कुछ। इंग्लैंड के पास तो नथिंग बॉलिंग अटैक है। इंग्लैंड हवा हुआ करता था जब इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके मारना एक टास्क समझा जाता था। वो तब समझा जाता था जब इंग्लैंड जो है वो स्विंगिंग पिचेस जो है वो प्रिपेयर करता था और उसके ऊपर भाई जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को छोड़ देता था आपके ऊपर। वो जिमी एंडरसन तो भाई साहब गज गज तो स्विंग कर रहा होता था वो बंदा, कभी आउट स्विंग तो कभी इन स्विंग। स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी एक्यूरेसी के साथ और अलग ही कोई उनकी अप्रोच होती थी, इस तरह से घूमती घुमाती सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी होती गेंदें होती थी वहां पे। लेकिन अब तो भाई साहब बैटिंग पिचेस, फ्लैट पिचेस प्रिपेयर की जा रही हैं, 400-400 रन एक दिन में बन रहे हैं यहाँ पे। ऐसी कंडीशन में आकर भी इंडियन टीम फेल हुई है सिर्फ एक बॉलर के आ जाने से। तो यहां से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब
कितनी को तगड़ी टीम है आपके पास। ये जो आप लोग चढ़े हो ना आसमानों के ऊपर, वापस आ जाओ पॉइंट है, जरा हकीकत पसंद बनो, हकीकत देखो आके, ताकि आपको पता चले कि भाईजान कितने पानी में है आपकी टीम। विराट कोहली हर कोई नहीं होता, ना ही विराट कोहली रोज रोज पैदा होते हैं, तो इसलिए ये किसी को भी विराट कोहली 2.0 वाला जो टाइटल है ना, इतनी आसानी से नहीं दे दिया करो, क्योंकि अगर वो अग्रेशन दिखाता था तो बाद में हकता नहीं था भाईजान मैच में आके। हाँ, कैरियर एंड पे आके उसने ये हरकतें शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी जब वो अपनी पीक में था, तो जब वो बंदा अग्रेशन दिखा रहा है, जब वो बंदा किसी के साथ फड्डा कर रहा है, तो उसके बाद वो घर तक छोड़ के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा दोस्त शुभमन गिल भाई अपने टीम के एल खुद ही लगवा लिए दोस्त ने, खुद ही पंगा लिया, खुद ही निकल लिए पतली गली से, बाकी टीम वहां पे मारे खा रही है। वो बेचारा सिराज और बुमराह आर्चर के बाउंसर्स खाते रहे हैं भाई, और सारा इनका टॉप ऑर्डर जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम में ये एसी वाले कमरे के नीचे बैठा हुआ है कि हाँ ये ठीक है भाई, बढ़िया है, मजा आ रहा है देख के, ठीक है, वेल डन, मजा आ रहा है देख के। अजीब भाई इन्होंने माहौल बना रखा है।